सुकरात एक बहुत ही बड़े दार्शनिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। अक्सर दूर दूर से लोग अपनी बहुत सी समस्याएं लेकर सुकरात के पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सुकरात सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी कुछ लोग उनके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछने आए। सुकरात ने उन सभी को बैठने के लिए कहा और अपनी पत्नी को उन सभी के लिए चाय बनाकर लाने के लिए आवाज़ दी। और फिर उसके बाद सुकरात उन सब के साथ बातचीत करने में मग्न हो गए। कुछ देर बाद पत्नी चाय बनाकर ले आई। पत्नी ने पीछे से सुकरात को चाय ले जाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन सुकरात ने नहीं सुना। पत्नी ने 2-3 बार और सुकरात को आवाज़ लगाई, लेकिन सुकरात बातचीत करने में मग्न थे। और इसी बात पर पत्नी को सुकरात के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने चाय से भरी केतली सुकरात के सिर पर डाल दी। सुकरात का आधा चेहरा जल गया, लेकिन सुकरात अचानक से खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ने लगे। ये सब देखकर वहाँ आसपास में बैठे लोग डर गए और सुकरात से पूछा, क्या हुआ सुकरात? सुकरात ने कहा, कुछ नहीं, आधा चेहरा जलने से बच गया, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पूरा भी जल सकता था, लेकिन उसने बचा लिया। यहाँ सुकरात का ध्यान अपने आधे बचे हुए चेहरे पर था। इसी को बोलते हैं सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। और जो भी आपके पास है या जो कुछ भी बचा हुआ है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये हो सकता था कि ये भी चला जाता। सुकरात उस आधे चेहरे के लिए खुश थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो जलने से बच गया था। जो इंसान सपनों में नहीं बल्कि यथार्थ में जीता है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। साथ ही ऐसा इंसान जो कि हर खराब परिस्थिति में भी अच्छाई ढूंढ ले और हर छोटी चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करे, उससे ज़्यादा संतुष्ट इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हर महान इंसान ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कोई अपने अंदर धारण कर ले तो ये उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने में बड़ी ताकत है। ये इंसान को अंदर से शांति देती है। आप हर रोज़ सुबह उठकर बस एक काम करें, रोज़ सुबह उठें और उठते ही भगवान को हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका घर, अच्छी कार या अच्छी बीवी और अच्छे बच्चे भी। उन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। उनके लिए एक सपने जैसी बात है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आप उन करोड़ों लोगों में नहीं आते हैं। और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद के लिए पॉजिटिव ढूंढकर निकाल लेना और जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहना, ये दो आदतें जिस इंसान के अंदर हैं उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों ही आदतें रातों रात नहीं होती हैं। इनके लिए आपको समय देना पड़ेगा। किसी भी आदत को परमानेंट बनाने के लिए हमें पहले उसके हिसाब से अपना माइंड का डेवलप करना पड़ेगा। जुनैद नामक एक फ़कीर अक्सर एक रास्ते से
गुजरा करता था। एक दिन उसी रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसका पैर लुढ़ान हो गया, लेकिन जुनैद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। कुछ मित्र भी जुनैद के साथ थे। ये देखकर वो चौंक गए और कहने लगे, जुनैद तुम पागल हो गए हो क्या? हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो चोट लगने के बाद भगवान का धन्यवाद करे। जुनैद ने कहा, पत्थर की ठोकर से गिरकर मेरा सर भी फूट सकता था और जान भी जा सकती थी, लेकिन अच्छा हुआ सिर्फ पैर में चोट लगी और मैं बच गया, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता था। अब जुनैद जैसे इंसानों को अगर फांसी भी लगा दी जाए तब भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि फांसी से भी ज़्यादा दर्दनाक मौतें इस दुनिया में हैं। धन्यवाद का भाव केवल उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, जो सिर्फ अपना कर्म करता है बिना किसी अपेक्षा के। फिर ऐसे व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए वो उसके लिए धन्यवाद अदा करता है और खुश रहता है। धन्यवाद अदा करने में एक अलग ही शक्ति है। आप अगले 1 महीने तक रोज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। 1 महीने के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गजब की शांति और संतुष्टि रहने लगेगी। ये 2 चीज़ें जिस भी इंसान के अंदर हैं वो खुश और तनाव मुक्त रहने लगेगा। उसके जीवन में उसे एक अलग ही शांति महसूस होने लगेगी और उस इंसान की सारी टेंशन्स और सारे दुख खत्म हो जाएंगे।